660 मिलियन लोगों को एक ही राशि एक ही तरह से अफेक्ट करती है। क्या ये पॉसिबल है? लोग आपका पैसा ऐंठना चाहेंगे, लोग आपका समय बर्बाद करेंगे झूठ मूठ की बातें बोलकर। जो राशिफल हम YouTube पे देखते हैं, बाकी सोशल मीडिया और टीवी वगैरह पे देखते हैं, उनके मुताबिक ऐसा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रघु और आज हम करने वाले हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रिकॉर्डिंग। मेरा नाम है ईश और आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम आवर जनरल ऑडियंस, या फिर कह लो हमारे जनरल जो पॉडकास्ट आते हैं उनसे। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आए हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है एंड हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि शायद आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो सर, एस्ट्रोलॉजी क्या एक्चुअल में काम करती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस है काफ़ी हद तक। जहाँ तक आप नक्शा बनाते हैं 3 चीज़ों का लेके, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों को लेके आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से एक लगन चार्ट बनाते हैं या असेंडेंट निकालते हैं और पूरा का पूरा एक हॉरोस्कोप का चार्ट बनाते हैं। उसी के साथ आप दशाएं वगैरह निकालते हैं, अंतर दशाएं और परतंत्र दशाएं वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं, नवांश वगैरह। और जहाँ तक साइंटिफिक पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब आपने एक नक्शा खींच लिया कि ये बंदा ये है कि इस बंदे का नक्शा हमारे पास आ गया है। उसके बाद डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर जो हॉरोस्कोप को या पत्री को पढ़ रहा है वो किस तरह से इंटरप्रेट करता है। टू दैट एक्सटेंट इट्स एन आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट? तो यू कैन से दैट इट्स साइंस एज वेल एज एन आर्ट। एंड इसमें क्या होता है कि आप डे टू डे प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं और आप फ्यूचर की जितनी प्रेडिक्शंस हैं आप बाकायदा बड़ी सटीक दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको हॉरोस्कोप अच्छी पढ़नी आती हो और आप इंटरप्रेट उसको ठीक तरह से कर पाए। तो सर, इसके अंदर लाइक फेक साइकोलॉजी का सुना है आजकल फैल रहे हैं, हम टीवी में देखते हैं और व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो ये कितने हद तक रियल है? ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। आजकल हम व्हाट्सएप पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स के अंदर राशिफल पढ़ते हैं और आप खुद ही बताइए, 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। 8 बिलियन लोगों को 12 राशियां अफेक्ट कर रही हैं और इसका मतलब हुआ एक राशि के लिए हमारे पास 660 मिलियन लोग हैं या 66 करोड़ लोग आप मान लीजिए, ठीक है। अब इस तरह की प्रेडिक्शन कि शनि वक्री होने वाला है मकर में और मकर के जातकों के लिए और मिथुन के जातकों के लिए और धनु के जातकों के लिए ये समय बहुत ही शुभ होने वाला है, लेकिन थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। अब जैसे आप इस तरह की जब प्रेडिक्शन सुनते हैं तो ये थोड़ा सा आपको, अगर चीज़ें ठीक बैठ गई तो उन्होंने कहा था जी समय बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा सा हुआ उन्होंने कहा जी आपने धैर्य और संयम नहीं रखा होगा, राइट? तो ये जो है ना, आप हॉरोस्कोप्स पढ़ देखते हैं या राशिफल पढ़ते हैं अपना, हॉरोस्कोप तो नहीं उसको बोलेंगे, देखना जो आप राशिफल पढ़ते हैं मीडिया के अंदर जो रोज़ आपको आता है, ठीक है, आज का राशिफल होगा या हफ्ते भर का होगा या जैसा भी होगा, तो वो जो होता है वो बहुत जनरलाइज्ड होता है। इसको हम बोलते हैं फॉरर इफेक्ट। 1948 में फॉरर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, साइकोलॉजिस्ट था। उसने क्या किया, उसकी क्लास में अगर 50 बंदे हैं तो उसने 50 बंदों को सेम पर्सनालिटी ट्रेट्स लिख के दिए, कॉपी पेस्ट करके हर एक बंदे को वही दिए, और हर बंदा, एक एक स्टूडेंट बोलता अरे ये तो मेरा है सारा का सारा, ये तो मैं ही हूँ। तो आप उसने फ्रेम ही ऐसा किया था इस तरीके से कि हर बंदे को लगे कि ये तो मुझ पे अप्लाई होता है। इसी को आप बार्नम इफेक्ट से भी समझ सकते हैं कि आप वेग स्टेटमेंट्स दीजिए
और उसको स्पेसिफिक्स में मत जाइए। इन बंदों के लिए ये समय अच्छा है, किस तरीके से अच्छा है, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, धन धान्य का लाभ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि धन धान्य का जहाँ तक लाभ की बात है, आपने एक बंदे की दो बंदों की हॉरोस्कोप देखी, दोनों का दोनों एक ही लगन के हैं, जैसे कि या एक ही राशि के हैं आप कह सकते हैं। उनकी राशि है मीन। एक बंदे आप उनको प्रेडिक्शन देते हो कि व्यापार में वृद्धि करने का अच्छा समय है, दोनों बंदे पैसा लगा देते हैं, एक का व्यापार बहुत चल जाता है, दूसरे का व्यापार का भट्टा बैठ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है आपको वो देखनी पड़ेगी। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट, 9 प्लैनेट्स हैं, 12 घर हैं, डिग्रीज वगैरह हैं, एस्पेक्ट्स वगैरह हैं, और इन सब को देखने के बाद पूरी टोटलिटी के अंदर बेनिफिक्स हैं, मेलिफिक्स हैं, कहाँ दृष्टि पड़ रही है, क्या है, सारा कुछ देखने के बाद किस घर का क्या इफेक्ट है, कौन सा प्लैनेट का क्या इफेक्ट है, कौन सा प्लैनेट किस घर में पड़ा हुआ है, तो ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन सब को देखने के बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो कि उसका बिजनेस क्यों फेल किया, और इसका बिजनेस, क्योंकि मीन जातकों के लिए तो बड़ा बढ़िया समय था ये, ठीक है, व्यापार वृद्धि के पूरे वो थे, फिर एक बंदा बड़ा सक्सेसफुल क्यों हो गया, दूसरा फेल क्यों हो गया, राइट। तो ये है। इनको सर डिवाइड कैसे करते हैं? एग्जाम्पल आपने बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो एक राशि के लिए अच्छा है, एंड आपने साथ साथ बताया कि सिर्फ क्या कहते हैं, राशिफल से हम डिनोट नहीं करते किसी का कैसा जाने वाला है, उसका पूरा चार्ट हमें पढ़ना पड़ता है। देखिए क्या है, आजकल आप पढ़ रहे होंगे, जैसे कि मैंने कहा 660 मिलियन लोगों के लिए आप एक प्रेडिक्शन दे सकते हो क्या कि आप सबका, इसकी तो ये कहने वाली बात है कि भाई दिल्ली के सब लोग आज बहुत दुखी होंगे या आज बहुत खुश होंगे, ठीक है। मेरा मतलब इससे ज़्यादा ब्लंडरस स्टेटमेंट मैं क्या ही दे सकता हूँ, जो कि आप अक्सर पढ़ते हैं। सो ये जो आप सुनते हैं राशिफल दे रहे हैं, ये सब आपकी जहाँ तक एंटरटेनमेंट का सवाल है उसके लिए ठीक है, नहीं तो ये उस वेदर रिपोर्ट की तरह है जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। वो आता है ना लाइक मौसम का हाल क्या है, ये वो वाली बात है कि आपने मौसम का हाल सुना कि आज बारिश के आसार हैं, वो कह रहे आसार हैं, ये नहीं है कि पक्का होगी, ठीक है, और आपने पिकनिक पे जाना था, आपने वो कैंसिल कर दिया। तो इन पे सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए कि पढ़ के थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा वो हो लो। मैं आपको इसके ऊपर 1-2 स्पेसिफिक केसेस बताऊंगा, ठीक है, जो कि बड़े कमाल के हैं और आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा उसमें। एक केस है, मैगजीन का नाम ले लेता हूँ, इलस्ट्रेटेड वीकली, अब तो बंद हो गई है, लेकिन एक बार क्या हुआ, एनुअल फीड जो साल का वर्षफल है, वो जो ज्योतिषी था उसने नहीं भेज पाया किसी कारण से। तो एडिटोरियल ग्रुप में तो हड़कंप मच गया कि भाई हम बिना राशिफल के, साल के राशिफल के किस तरह से ये मैगजीन निकाल सकते हैं इस बार। तो बड़े परेशान हुए लास्ट मोमेंट पे कि क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, 4 बंदों को आइडेंटिफाई किया, हर एक बंदे को उन्होंने 3-3 राशिफल रैंडमली दे दिए उठा के, ठीक है, और उनको कहा दिया कि भाई इस तरह का करो, ये 9 प्लैनेट्स हैं उनके नाम, और ये कुछ एक वर्ड्स हैं, ट्राइन, सेक्सटाइल, स्क्वायर, ठीक है, और डिग्रीज, ये सब का इस्तेमाल करके आप एक प्रेडिक्शन बना दीजिए, एक वर्षफल बना दीजिए। और उन लोगों ने जैसे कहानी लिखते हैं उसी तरीके से, या उन्होंने को मालूम था कि किस तरह से वर्षफल दिए जाते हैं, तो वो भी पढ़ा करते थे। तो उन्होंने उसी तरह से अपनी तरफ से खूब लिबरली इस्तेमाल करके, इस समय बृहस्पति ट्राइन है इससे, बुध से, तो आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर होगी, इस तरीके की चीज़ें उठा के, ट्राइन है, सेक्सटाइल है, ये वो उठा के लिख दी, और किसी को कुछ पता नहीं चला, लोग बड़े खुश। अच्छा,
ये है हमारा राशिफल। मतलब सर बेसिकली इसके पीछे भी कैलकुलेशन होता है जो राशिफल होता है, और जो हम अलग से निकालते हैं प्रॉपर पत्रिका बना के, उसके पीछे भी कैलकुलेशन होता है। देखिए राशिफल का सिर्फ ये है, शनि मूव कर रहा है। हाँ, शनि जिस उसमें आ रहा है ज़ोडिएक साइन में, उसमें तो आ ही रहा है। जैसे कि शनि मेष में आया, ठीक है, तो वो मेष में तो आएगा ही। अब वो आपकी हॉरोस्कोप में भी मेष में होगा, और वैसे तो मेष में चल ही रहा है। अब मेष में आया से आप क्या कह दोगे कि इन जातकों के लिए ये बहुत, इस ज़ोडिएक साइन यानी कि मिथुन का ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, लियो, ठीक है, यानी कि सिंह और वृश्चिक, इन सब के लिए समय बहुत शुभ है, ठीक है। इस समय धन धान्य की बहुत वृद्धि होगी, राइट। व्यापार में आपको बहुत वो होगा, ट्रैवलिंग का, आपका लॉन्ग ट्रैवल का बहुत अच्छा संयोग है, राइट। बच्चों की तरफ से आपको सुख मिलेगा, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये तो हो गया राशिफल में। लेकिन जब हम आते हैं स्पेसिफिक देखने में, एस्ट्रोलॉजी, जब मैं बंदे की प्रेडिक्शन दूंगा तो मैं उसका पहले बर्थ चार्ट बनाऊंगा, दशाएं बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, पूरा का पूरा मेरे पास डेटा लेके सारा कुछ साइंटिफिकली, यानी कि एस्ट्रोनॉमिक डिपेंड करती है कि भाई इस समय कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में, किस ज़ोडिएक साइन में है। वो सब इसके लिए आती हैं हमारे पास एफिमरीज, या जिनको हम पंचांग भी बोलते हैं। तो हम इन सब को देख के ही बोलते हैं कि भाई अब हमारा जो है ये हम स्पेसिफिक हॉरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप मेरे पास आए, मैं आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि, ठीक है, और जन्म का समय लूँगा, और उन सब को लेके मैं एक हॉरोस्कोप बनाऊंगा पंचांग को देख के कि इस समय कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, किस घर में है, क्या है, और कितनी डिग्रीज का है, और उनकी दशाएं वगैरह, ये सब कुछ क्या चल रही है। वो करने के बाद फिर मैं देखूंगा कि टोटलिटी में कि इस समय आपका समय कैसे गुजर रहा है। वो सिर्फ आपको इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से पता चल सकता है, ये जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन से नहीं कि आपका समय वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन संयम बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, स्टेटमेंट्स, वो बड़ी वेग होती हैं और उनके ऊपर आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सर इसमें लोग बिलीव क्यों करते हैं जनरलाइज प्रेडिक्शंस के ऊपर? देखिए ऐसा है, एक तो आदत, ठीक है, हमें आदत पड़ी हुई है हम लोगों को कि क्यूरियोसिटी होती है इंसान के अंदर अपना भविष्य जानने की। अब सबसे आसान तरीका क्या है, टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है, आप वो देख लो, अच्छा मेरे लिए ऐसा होगा, राइट। अखबार पढ़ लो, अखबार में राशिफल आता है, ठीक है, और तो और व्हाट्सएप पे नहीं तो आपको आ जाएगा आज के राशिफल क्या है या सारा वो। तो जो बंदे की उत्सुकता होती है, एक तो उस कारण से देखता है, दूसरा वो देखता है इस कारण से, यानी कि जानने की उसको कोशिश होती है कि जैसे गांव वगैरह हैं वहाँ पे ट्रेडिशनली पंचांग वगैरह देख के काम किए जाते हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में जैसे कि शादी, ठीक है, जो कि हॉरोस्कोप देख के ही की जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, तो बंदा इन सब चीज़ों के लिए कंसल्ट करता है। आप पूछ रहे हैं ना कि देखते ही क्यों हैं, तो देखने का ये है कि देखिए, अगर तो आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देख रहे हैं, आप प्रॉपर बंदे की हॉरोस्कोप देख रहे हैं जो कि फिट करती है उस बंदे पे, जो साइंटिफिकली बनाई हुई है, तो बात कुछ और होगी, नहीं तो बात कुछ, मेरा मतलब फिर तो आप जनरल सुन ही रहे हैं, ये वही वाली बात होगी जैसे फॉरेर इफेक्ट या फिर बार्नम का वो जो है, ठीक है, या जो मैंने इलस्ट्रेटेड वीकली का बताया आपको, या और केसेस मैंने डिस्कस किए कि दो बंदे आते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, एक का व्यापार बहुत चल जाता है, दूसरे का डूब जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आंखें बंद करके तीर मारने जैसा हो गया ये तो, मतलब बोल दिया। देखिए क्या है, ये लोग जो हैं कुछ एक सूडो एस्ट्रोलॉजर्स, मैं इनको बोलूँगा, इनके दो हैं, हो सकता है कि उनको एस्ट्रोलॉजी आती भी हो थोड़ी या अच्छी आती हो,
लेकिन वो अपने आप को न्यूज़ में रखने के लिए, अपना एडवर्टाइज करने के लिए अपने आप को, वो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, राइट। कि आप अखबारों वगैरह में लिखेंगे या उसमें आएंगे, क्या कहते हैं, टीवी के ऊपर, राइट, व्हाट्सएप वगैरह पे आपको ये भेजेंगे प्रेडिक्शंस कि भाई आपका ये वाला आने वाला साल बहुत अच्छा होगा या आने वाले 3 महीने आपके लिए बिल्कुल वारे न्यारे कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब का आपको अपनी डिस्क्रिशन, अपने विवेक के हिसाब से आपको निर्णय लेना है कि उनमें कितना आपको विश्वास करना है। वैसे भी बड़ी वेग होती हैं, लेकिन फील गुड फीलिंग ज़रूर आती है। ठीक है, बंदे को, हाँ ठीक है ये होने वाला है, तो बंदा के मुंह पे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है। ठीक है कि चलो आने वाला पीरियड हमारे लिए अच्छा है, राइट। और भी कई कारण हैं, और मेन चीज़ ये है पैसा। ये लोग सूडो एस्ट्रोलॉजर्स जितना भी ये देंगे, अपना एडवर्टाइज करेंगे सारा कुछ, कई बंदे कहेंगे यार ये तो बड़ा सही लिखता है, ठीक है, इसने जो कहा वो है। इससे पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए उन्होंने अपने नंबर दिए होते हैं, फ़ोन किया तो पता चला, या आप नंबर ले सकते हैं कहीं से, जहाँ से भी ईजिली मिल जाएगा। फ़ोन किया उसको तो कहेगा हाँ जी ऐसा है, 3 प्रश्नों के मैं 4,000 या 5,000 लूँगा या 3,000 लूँगा, जो भी है, 1,500 रुपये एक प्रश्न के लूँगा। ठीक है, तो ये अपने आप को, मेरा मतलब पैसे कमाने का एक बड़ा बढ़िया जरिया है। मतलब अपनी वैल्यू दिखा देना, कि डिमांड दिखा देने के हिसाब से। ठीक है सर, इसमें कुछ लाइनें ऐसी पीक लाइन होती है जो लोग पे लागू हो जाती है, उसका एग्जांपल दे सकते हो सर हमको? देखिए, पीक लाइन ये है, हर एक को सुनना अच्छा लगता है कि आने वाला समय इन राशियों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। ठीक है, बड़ा गंदा पीरियड चल रहा है जैसे किसी का, जैसे ही उन्होंने कहा बहुत शुभ होने वाला है, धन धान्य आपके पास भरपूर आने वाला है इस समय में, अगले 3 महीने में। आपका जो बिगड़े हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, जो रुके हुए काम थे। आप एक नई नौकरी ही करेंगे, या अगर नौकरी में हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। ये सब कुछ सुनने के बाद जो बंदा होता है वो बड़ा खुश हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, एक फील गुड फैक्टर है बस। सर, आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स का, क्या वो शेयर करना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, मैं जो हूँ, मैं स्पेसिफिक वो देखता हूँ हॉरोस्कोप्स, और उन हॉरोस्कोप के हिसाब से आप को मालूम है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे जाने वाला है, कितनी डिग्री पे जाने वाला है, कौन कौन सी दृष्टियाँ हैं उसकी, और कौन सी दशा चल रही है। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हॉरोस्कोप हमेशा टोटलिटी में देखी जाती है। ये नहीं कि ये योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है जी, और भी तो चीज़ें देख लो। अगर उसका बंदे का मून 8वें में पड़ा हुआ है और अनप्रोटेक्टेड है और कुछ देख नहीं रहा, तो हो सकता है बहुत वो हो। सूर्य 7वें घर में 7 डिग्री का हो, तो हो सकता है बहुत खराब हो। ठीक है, इसी तरह से जैसे सूर्य संहिता में लिखा है कि कटक का राहु बोलते हैं, एक्चुअली जो राहु उसमें हो कैंसर में या कर्क में, ठीक है, वो आपको बहुत पैसा देके जा सकता है। खास तौर से अगर 6ठे घर में हो तो आपके सारे दुश्मनों वगैरह का भी दमन करके जाएगा, और ये सब। तो ये अगेन थोड़ा वेग हो गया, जनरल हो गया। हमें फिर देखना पड़ेगा हॉरोस्कोप में राहु कहाँ बैठा है, क्या देख रहा है, या मून अगर 8वें में है भी तो बृहस्पति की क्या प्लेसिंग है, वो कितना देख रहा है, मून को किस तरीके से है, इस समय कैसा चल रहा है, इस समय दशा कौन सी चल रही है। सारा कुछ देखने के बाद आप प्रेडिक्शन पे पहुंचते हैं। मैं स्वीपिंगली नहीं बोल सकता कि जी ऐसा है, आने वाला आपका समय बहुत बेहतर होने वाला है, लेकिन थोड़ा संयम रखिएगा, राइट। तो ये है चीजें थोड़ी। तो सर, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बेसिकली बहुत सारे कॉम्बिनेशंस से मिलके बनाई जाती हैं। देखिए, मिलियंस ऑफ परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं, या लाइक हर एक प्लेनेट उस टाइम पे कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ इसके लिए। 12 घर हैं एस्ट्रोलॉजी में, 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है।
तो अगर आप प्रोबेबिलिटी की थ्योरी लगाएंगे तो आप खुद ही सोच लीजिए कितने मिलियंस ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आएंगे आपके पास, राइट। और हमारे तो ये बहुत पुरानी एक चली आ रही है एस्ट्रोलॉजी। भृगु बहुत बड़े वो हुए हैं, सप्तऋषि में से भी शायद एक हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो सभी की कहते हैं कुंडली बनाई हुई थी। वो अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी धरोहर को बचा के नहीं रख पाए और आज इस स्थिति में हैं कि हमने इनवैल्यूएबल ट्रेजर को खो दिया है। लेकिन भृगु के नाम पे भी ये जो सूडो एस्ट्रोलॉजर्स हैं केमिकली ट्रीटेड पेपर पे लिखते हैं स्याही से और कलम से, इस तरीके से जैसे कि पुराना लिखा हुआ है। कई जगह कोई हैं 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही हैं उसमें से, बट मैं कुछ एक को जानता हूँ जो कि इस तरीके से है। ये लोगों फेक बनाने का धंधा बना रहे हैं उन्होंने मार्केट के अंदर। खासतौर से जो आप राशिफल पढ़ते हैं और मेरा मतलब अखबारों में, टीवी में देखते हैं, वो ठीक है। मेरा मतलब अपने आप को मनोरंजन वगैरह के लिए देख लीजिएगा, ठीक है, फील गुड फैक्टर के लिए देख लीजिएगा, राइट, लेकिन उस पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मतलब लोग जो स्ट्रेस ले रहे हैं, डर ले रहे हैं कि आपके साथ बुरा होगा, ये होगा, तो इससे हिसाब से समाज में भी मतलब कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी फैल रही है, और वो इसलिए फैला रहे हो कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी फियर से अपने आप को बेचने के लिए, सेल करने के लिए। देखिए क्या है कि एक बड़ा अच्छा तरीका है, एस्ट्रोलॉजी कुछ क्या करते हैं, अच्छा खासा भय बना देते हैं। अरे आपका तो ये समय बहुत ही गंदा है, ठीक है, आप बिल्कुल फर्श पे आ जाएंगे, ठीक है, आप रंक बन जाएंगे और ये सब चीज़ें। लेकिन उपाय है, ये हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उपाय है। आप ये वाला रत्न पहन लीजिए, आप नीलम पहन लीजिए, या आप पन्ना पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, या फिर लाल किताब के उपाय बता देंगे, या फिर कहेंगे कि आप हमें अपना घर दिखाओ, वास्तु कहेंगे कि भाई वास्तु ठीक करो इस घर का। तो ये एक अलग पॉडकास्ट का विषय है और एक अलग उसमें डिस्कस करेंगे। एक सर आपने थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड को स्ट्रेस किया था एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मैं जानना चाहता हूँ कि साइंटिफिकली हम लोग चीज़ों के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। गलत। साइंटिफिक पोर्शन एस्ट्रोलॉजी का वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजी के लिए हॉरोस्कोप कास्ट कर ली। लाइक हमने वहाँ पे पता कर लिया प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, राइट। हमने एक चार्ट बना लिया, आपका लगन चार्ट, ठीक है, वहाँ पे जो है वो हमेशा वही रहेगा, ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स गोचर में रहेंगे। गोचर के प्लैनेट्स और लगन चार्ट और ये सब को देखते हुए हमें प्रेडिक्शंस देखनी है। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि वहाँ तक हमारा साइंटिफिक हो गया, उसके बाद जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो प्रेडिक्शंस का हमारा बेस क्या रहता है वहाँ? देखिए ऐसा है, अगेन साइंस का ये रोल है कि एक तो आपका ओरिजिनल जो आपने साइंटिफिक बेसिस पे हॉरोस्कोप बनाई, जो एक्चुअल कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और कौन सा एस्ट्रोनॉमी पे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, किस ज़ोडिएक साइन में है, किस राइट, वहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा साइंटिफिक पोर्शन आता है कि इस समय गोचर में कौन सा प्लैनेट किस राशि से या ज़ोडिएक साइन से गुजर रहा है, ठीक है, करंट टाइम में। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करके इंटरप्रेट कैसे करना है कि इसका अगर वो बने या इसका लेट्स से शनि और मंगल का अगर युक्ति हो एक ही उसमें एक साथ हो, ठीक है, लेट्स से गोचर में शनि अपना हॉरोस्कोप में लगन चार्ट में शनि आपका पड़ा हुआ है किसी साइन में, लेट्स से 10 साइन में, मकर में, ठीक है, ठीक है। अब गोचर में मंगल भी आता है, मंगल चल रहा है, मंगल हर प्लैनेट का एक फिक्स्ड है गोचर। जैसे शनि जो पूरा साइकिल है वो पूरा करता है 30 साल में, ठीक है, इसी तरह से मंगल वगैरह हर प्लैनेट का है। अब मंगल गोचर में आता है शनि के ऊपर, इसी तरह से बृहस्पति वगैरह भी सब प्लैनेट्स चल रहे हैं। तो उन सब को देखते हुए, गोचर को देखते हुए
जो परमानेंट प्लैनेट्स पड़े हुए हैं उनको देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए, दशाएं वगैरह और ये सब कुछ देखते हुए, दशाएं जनरली बहुत लंबी चलती हैं, तो आपको अगर अभी प्रेडिक्शंस देनी है तो आपको ज़्यादातर गोचर के हिसाब से देनी पड़ेगी। इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। अगर आपने कोई चीज़ मुझसे पूछी, ठीक है, तो हो सकता है मैं प्रश्न लगा दूं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इस समय क्या आपका क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, आना मैं आपका पूछूंगा जन्म का क्या है, बस इस समय रैंडमली मैं ये देख लूंगा कि इस समय कौन सा लगन है या कौन सा असेंडेंट है जो कि राइज कर रहा है। उसके बेसिस पे मैं एक चार्ट बना दूंगा, इस समय टाइम क्या हुआ, मैं किस स्थान पे बैठा हूँ और कौन सा मेरा मतलब, और ये सब चीज़ें देख के मैं एक चार्ट बना दूंगा। उस चार्ट पे लेकिन प्रश्न खुद बोलता है, ठीक है, कि आपका प्रश्न क्या था, वो उस चार्ट से नजर आना चाहिए। और इसमें एक और बात है कि अगर मून लगन में आ जाए, कई स्थितियों में ना प्रश्न काम नहीं करता, बिल्कुल भी उसको नहीं देखना चाहिए। जैसे कि मून अगर लगन में आ जाए या कुछ ऐसा वो हो, मतलब कि कंफ्यूजन है, ये सब चीज़ें मत देखो, ठीक है, इस तरीके का। तो जो आज का पॉडकास्ट का कंक्लूजन ये है कि जो फेक हम जनरलाइज वो करते हैं प्रेडिक्शंस, हमें नहीं देखनी चाहिए। देखिए, उसको आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, फील गुड फैक्टर के लिए, मनोरंजन के लिए थोड़ी मुंह पे हंसी ले आई है वो सुन के। अगर खराब बोल रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल, इससे ज्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसके बेसिस पे हमें कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अगर उसने कहा कि समय अच्छा है तो पता चले आपने लॉटरी की टिकटें ही पता नहीं कितनी खरीद ली, आपने कहाँ पे पैसे लगा दिए और वो शेयर मार्केट में आपने कहा लगाए जाओ, और पता चला कि पूरे पैसे डूब गए। तो हमें अगर एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट है हमारा, तो हमें क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुंडली देखनी चाहिए। हर बंदे की एक इंडिविजुअल कुंडली होती है। हम उस कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं और उसके बेसिस पे ही प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने देखा कि सर ने बताया कि फेक एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हैं और वो फेक एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के दिल में भय। देखिए, फेक एस्ट्रोलॉजर जहाँ तक आप बोल रहे हैं ना, क्या है कि ये जनरलाइज प्रेडिक्शंस, मैं इसको बोलूँगा कि जनरलाइज प्रेडिक्शंस देने वाले बहुत हैं। वो ऐसी प्रेडिक्शन देते हैं जो कि साइकोलॉजी में, दोबारा मैं बोलूँगा, फॉरर इफेक्ट जो कि 1948 में उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, वो मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा आपको, या बार्नम इफेक्ट, कि इतना वेग बोलो कि हर बंदे को लगे कि अरे ये तो मेरे ही लिए है, ठीक है, कि आपको गुस्सा बहुत आता है लेकिन आप उस पर काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फेक तो मैं जितना मर्जी, जनरलाइज में जितना मर्जी बोल दूं, ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोलूँगा, आपको लगेगा अरे यार कमाल है, लेकिन वो सब आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह होंगे। अगर मैं बोलूँ समय अच्छा आने वाला है, तो आपको पता है कि क्या है, आप कहाँ से गुजर रहे हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट की आपने, क्या काम किया है, तो आप जो है ना, लाइक आपका जो मेहनत है, हम उसको, और आपका जो काम है कर्म जिसको हम बोलते हैं, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये हम फिर किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, कर्म और ग्रह। तो सर से बातचीत करके हमने दो बात तो पक्का कर ली कि हमारे देश की एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही डीप हिस्ट्री रही है, जो कि बहुत ही रिच रही है। एंड सेकंड बात, आज के टाइम के अंदर उसी हिस्ट्री के नाम पे हमें ठगा जाता है। हमें ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि हर किसी पे अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन हमें लगता है सिर्फ हम पे अप्लाई हो रही हैं। हमें ऐसी बातों पे यकीन नहीं करना है और अपने विवेक से हमारे लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। और अगर यकीन करना है तो हम यकीन करें एक पर्सनलाइज होरोस्कोप पे, अपनी पर्सनलाइज कुंडली पे, जहां हमारे खुद की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें देखें और वहाँ पे पर्टिकुलर डिसीजन लें। एंड हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब